सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद सेक्टर G84, जहां पीटीआई के मरकजी दफ्तर के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। सीरिया का कहना है कि एक सियासी जमात की तजावुज़ात को ख़त्म किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शरासी से। हैदर, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं, क्या देख रहे हैं आप? अब हम देख ये रहे हैं कि उमर अयूब जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, गौर अली वो यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा अभी जो ताज़ा तरीन ये है कि जो आमिर मुगल हैं। हैदर शराजी से हम दोबारा रब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको बताते चलें कि सीडीए का ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने नोटिस जारी किए थे और बताया गया था कि यहाँ पर मौजूद तजावुज़ात को हटाया जाए। पीटीआई का ये दफ्तर है, मरकज़ी दफ्तर है, जिसके हिस्से को बताया जा रहा था कि यहाँ पर तजावुज़ात मौजूद हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन चूँकि पीटीआई की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, तो आज सीडीए की जानिब से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके मनाज़िर आप देख रहे हैं। मनाज़िर में देखा जा सकता है कि बुलडोज़ किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद जो अहाते को कवर करने के लिए जंगले लगाए गए हैं और दीगर फेंसेस मौजूद हैं, उनको गिराया गया है। यहाँ पर उमर अयूब भी मौजूद हैं और बैरिस्टर गौहर भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस सारी कार्रवाई का जायज़ा ले रहे हैं। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद सेक्टर G84 में पीटीआई का ये मरकज़ी दफ्तर है, जहाँ ये ऑपरेशन किया गया है और रात के इस पहर बैरिस्टर गौहर भी यहाँ पर मौजूद हैं और उमर अयूब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीडीए की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया है और सीडीए का कहना है कि एक सियासी जमात की तजावुज़ात को ख़त्म किया जा रहा है और इस्लामाबाद में सीडीए का ऑपरेशन है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ही देर में जो पीटीआई रहनुमा हैं वो मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। एक जानिब आप ऑपरेशन के मनाजिर देख रहे हैं जो कि कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, और दूसरी जानिब लाइव बराह रास्त आप देख सकते हैं कि पीटीआई के रहनुमा तैयारी में हैं मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। सीडीए ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। उनका ये कहना है कि हम पहले नोटिस भी दे चुके थे पीटीआई के मरकज़ी दफ्तर को कि वहाँ से तजावुज़ात हटाई जाएँ, लेकिन उस पर अमल ना करने पर यह कार्रवाई की गई है। और अब देखना यह है कि पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया जाता है। बजे हैं और हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस के बिल्कुल साइड पे खड़े हैं। यहाँ पे मेरे दाईं तरफ नईम पंजोता साहब हैं और मेरे बाईं तरफ बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं। बदकिस्मती के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एमएनए जो कि हकीकी एमएनए है फॉर्म 45 के तहत आमिर मुगल साहब को पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से अरेस्ट किया है बग़ैर किसी वजह के, और एक सफ़ेद गाड़ी में उनको कहीं पे लेके गए हैं। नंबर एक, उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं क्योंकि वो मेरे साथ ही खड़े थे और कोई ऐसी चीज़, आप मीडिया के साथी भी मौजूद थे, ना कोई इस तरह का कोई इशू हुआ ना कुछ। यहाँ पे सीडीए के अमले के साथ मैं बात कर रहा था, मेरे साथ बैरिस्टर गौर साहब भी बात कर रहे थे और अचानक उन्होंने उनको उठाया। नंबर एक, हमारे अभी साथी उनके पीछे गए हैं थाने में। दूसरी अहम बात यह है कि ये सीडीए का ऑपरेशन, सबसे पहली बात यह है कि उनसे हमने पूछा कि आपको इतनी ज़्यादा या जल्दी थी तो आप रात के अंधेरे में आपने ये क्यों किया ऑपरेशन? क्या नोटिस आपने कहीं पे जारी किया? और कल सारा दिन यहाँ पे हमारे टीमें मौजूद थी, बैरिस्टर गौर साहब शाम तक यहीं पे थे, दोपहर हमारी प्रेस टॉक भी हुई, आप ही मीडिया के साथियों ने इसको कवर किया। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम भी यहाँ पे मौजूद थी और उसके दौरान इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम ने आके यहाँ पे रेड किया हमाद अज़हर साहब की खोज में, और वो अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने वो सब कुछ देखा। उनकी गाड़ियों की तलाशी बाकायदा इस्लामाबाद पुलिस के लोगों ने की। वो तो सारी दुनिया ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी देख लिया कि जिस तरह के इज़राइल में ऑपरेशन होता है गाज़ा में या बाकी जगहों में, रफ़ा में, वो भी आज माशाल्लाह इस्लामाबाद में इन्हीं बुलडोज़र्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के साथ रात के अंधेरे में किया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। इसकी एक महज़ब दुनिया में कोई इस तरह की जगह नहीं, या आपका कोई किसी बिल्डिंग के जगह पे एतराज़ है तो सुबह के वक्त हमारे पास आते, हमें कहते कि आपको हम लोग 5 घंटे देते हैं, 10 घंटे देते हैं, 2 दिन देते हैं, 1 घंटा देते हैं, बराए करम इस तजावज़ को, या कोई तजावज़ है तो उसको रिमूव करें। हम लोग अपने दस्तावेज़ात उनके सामने रखते, सीडीए वाले अपने रखते, हमारे वकला मेरे दाएं तरफ मेरे बाएं तरफ मानाज यहाँ पे वकील मौजूद हैं, वो वहाँ पे उनके साथ बातचीत करते,
और एक अच्छे खुश असलूबी माहौल में, अच्छे माहौल में ये बात हो सकती थी, पर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे महबूब कायद और पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। तो इस हुकूमत को और कई लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा चुभती है, तो अपना दायरा इख्तियार का तजावज़ करते हुए उन्होंने वही इजराइल नुमा मशीनरी CDA की यहाँ पे भेजी और उन्होंने झंडों के पोल गिरा दिए और फतह कर दिया ये इलाका। माशाल्लाह CDA जिंदाबाद, क्या ज़बरदस्त आपने एक जगह को, एक टेरिटरी को फतह कर दिया। जिस तरह के इजराइल में जो गाज़ा की पट्टी पे या जहाँ पे आप बुलडोज़र चढ़ाते हैं, आज वही चीज़ें नज़र आ रही थी। लिहाजा हम इसको कंडेम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असम्बली में इस चीज़ को हम लोग उठाएंगे और इन लोगों को, और जहाँ पे मेरा और यहाँ पे मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का इस्तिकाक यहाँ पे मजरू हुआ है, जो यहाँ पे इनके स्टाफ के लोग आज आए थे। इस वक्त आप उमर अयूब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि CDA ने रात की तारीकी में जो ऑपरेशन किया है उसको वो तशबीह देते रहे हैं इसराइल की जानिब से, और वो मुबारकबाद पेश कर रहे थे CDA को कि उन्होंने ये इलाका फ़तह कर लिया है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में CDA ने PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के एक हिस्से को गिरा दिया है। CDA का कहना है कि ऑपरेशन बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए किया गया है। CDA के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट किया गया, मगर इस प्लॉट से मुल्हिका अराज़ी पर कब्ज़ा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई। इंतज़ामिया के मुताबिक इन गैर कानूनी तजावुज़ात पर PTI के दौर में भी नोटिस जारी किया गया था। इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में CDA ने PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के एक हिस्से को गिरा दिया है, जिसके हवाले से CDA का ये मौक़िफ़ है कि ये ऑपरेशन बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए किया गया है। CDA के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट किया गया था, मगर इस प्लॉट से मुल्हिका अराज़ी पर कब्ज़ा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई। इंतज़ामिया के मुताबिक इन गैर कानूनी तजावुज़ात पर PTI के दौर में भी नोटिस जारी किया गया था। इस वक्त PTI रहनुमा भी मौजूद हैं और वहाँ गुफ्तगू भी कर रहे हैं मीडिया से। उमर अयूब गुफ्तगू कर रहे थे, बैरिस्टर गौहर भी मौजूद हैं जो कि अपना रद्दमल दे रहे थे इस सारी सूरत हाल में, और CDA से सवाल कर रहे थे कि रात की इस तारीकी में ऑपरेशन करने और ये इलाका फ़तह करने की क्या ज़रूरत थी। आपको ये भी बताते चलें CDA ने अपना मौक़िफ़ भी दिया है। उनका ये कहना है कि नोटिस भी दिए गए थे। इस्लामाबाद में CDA ने जो PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिराया है, उसके मुतालिक CDA का ये कहना है कि ऑपरेशन बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए किया गया है। और CDA के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट किया गया, मगर इस प्लॉट से मुल्हिका अराज़ी पर कब्ज़ा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई। इंतज़ामिया के मुताबिक इन गैर कानूनी तजावुज़ात पर PTI के दौर में भी नोटिस जारी किया गया था। हैदर शराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा, PTI रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, मज़ीद क्या कहना था CDA को मुबारकबाद पेश करने के अलावा उनका कि उन्होंने ये इलाका फ़तह कर लिया है? देखिए, ये PTI का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है जहाँ पर आज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, और सिर्फ ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ही नहीं बल्कि अब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो PTI का है उसे बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। इस तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल जो कि इस्लामाबाद से PTI के सीनियर रहनुमा हैं, वो दरमियान में हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ इस वक्त उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पहुंचे हैं, और बैरिस्टर गौहर सबसे पहले पहुंचे थे। और यहाँ अगर यहाँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात कीजिए तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जहाँ पर
है यहाँ इसके इर्द गिर्द जो ये जो खारदार तारें लगाई गई थी उनको उखाड़ दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर जंगला लगाया गया था उसे और मेन गेट को हटा दिया गया है और पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटरीट के बाहर जहाँ झंडे नस्ब किए गए थे उस जगह को भी गिरा दिया गया है, जबकि इस सेंट्रल सेक्रेटरीट को मेन गेट पर ताला लगा दिया है इस बिल्डिंग को, जबकि बिल्डिंग के अकब में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटरीट के अकब में वॉशरूम से उन्हें गिरा दिया गया है। और इस सबसे पीटीआई के रहनुमा अपोजिशन में जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब ने कहा है कि हम यहाँ पहुंचे हैं और हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे पार्लियामेंट में और ऐवान में इन जो अफसरान थे उनको तलब करेंगे। और पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये जो इन्हें नोटिस जब भी दिए गए उन तक नहीं पहुंचे और सेंट्रल सेक्रेटरीट में किसी को नोटिस जारी नहीं किए गए। यही पूछने वाला था हैदर शराजी, सीडीए का तो ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने नोटिस जारी किए थे जिस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया मरकज़ी दफ्तर की जानिब से पीटीआई के, जिसके बाद ये ऑपरेशन किया गया है। तो क्या नोटिस जारी हुए थे? सीडीए का क्या कहना है इस हवाले से? इंतजामिया की जानिब से तो ये बताया जा रहा है, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से, कि 3 मरतबा मुसलसल मुख्तलिफ सालों में 2020 के बाद इन्हें हमने नोटिस जारी किए हैं। जबकि बैरिस्टर गौहर ने अभी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी और यहाँ इंतजामिया को ये बताया कि आप जो सील करने के लिए या तजावज़ात हटाने के लिए आए हैं, हमें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ था, लिहाजा कोई नोटिस अगर आता तो उससे कबल ही हम ये तजावज़ात को ख़त्म कर देते, लेकिन नोटिस हमें मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई के मौजूदा जो सीनियर क़यादत है वो ये कह रही है कि नोटिस क्योंकि मौसूल नहीं हुआ, अगर नोटिस मौसूल होता तो पहले ही हम अपनी तरफ से इस हवाले से कुछ हिकमत अमली बना लेते, लेकिन इंतजामिया एक तरफ कह रही है कि हमने नोटिस दिए, जबकि पीटीआई का ये मौक़िफ़ है हमें ना ही नोटिस नहीं किए गए। हैदर शराजी, एक बार फिर बताइएगा सीडीए का क्या कहना है, कितनी बार नोटिस किए गए थे? देखिए, सीडीए की जानिब से इस हवाले से आज ये बताया गया है कि 2020 के बाद इन्हें 2021 में भी, 2022 में भी और 2023 इस तीनों सालों में मुख्तलिफ माह में इन्हें नोटिस जारी किए गए अलग अलग, जिसमें तजावज़ात के खिलाफ सीडीए का इस्लामाबाद भर में ऑपरेशन होता है। उसी सिलसिले में यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट में भी नोटिस इन्हें पहुँचाए गए थे। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के हुकाम सीडीए या इंतजामिया इस्लामाबाद के जो ऑफिशियल थे उनके मौक़िफ़ की उनकी जानिब से जो बताया जा रहा है उसकी तरदीद करते हुए ये कह रहे हैं कि हमें किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं मिला। और आज इस हवाले से अब जिस तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हैवी मशीनरी लाई गई थी यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट में, तो हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए मेन गेट को उखाड़ दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको सील कर दिया गया है। और इसी दौरान बैरिस्टर गौहर ने ये ऐलान किया है कि यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट के अपर में जो मस्जिद है उसके सहन में अब अगर कोई मीटिंग हुई तो अगले कल या परसों इसकी मीटिंग वहाँ सहन ही में रखी जाएगी। जी अच्छा, हैदर शराजी, ये बताइएगा कि आपने बताया आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया है, मजीद भी कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? देखिए, अभी तो आमिर मुगल को ही गिरफ्तार किया गया है। आमिर मुगल के पीटीआई के इस्लामाबाद से वो टिकट होल्डर थे इस मरतबा इलेक्शन के दौरान और सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, तो वो तजावज़ात के खिलाफ पहला जो ऑपरेशन हुआ, पहले पीटीआई के इस सेंट्रल सेक्रेटरीट के बैक साइड पे ऑपरेशन हुआ शुरू में, जिस वक्त ऑपरेशन किया गया उसके बाद टीमें चली गई, फिर दोबारा उमर अयूब आए, तो उसके बाद अचानक हमने देखा कि दोबारा टीमें आई। उन्होंने जब सामने मेन गेट को और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जगह है, जो पार्किंग की जगह है, उसको गिराने की कोशिश की, तो यहाँ आमिर मुगल ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि थोड़ा रुकें, इस दौरान इंतजामिया से हम बात करना चाहते हैं। तो इस दौरान पुलिस एहलकारों ने उन्हें साइड पर किया और हमने ये भी देखा कि वो जो वर्कर उनके साथ थे, 2-3 वर्कर थे, हमें नजर आए और आमिर मुगल उन पर तशद्दुद भी हुआ, लेकिन उन्हें गिरफ्तार उसके रवाना हो गए हैं। जी हैदर, ये बताइएगा जो मरकजी बिल्डिंग है सेक्रेटेरिएट की, उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? आपने बताया कि मेन गेट उखाड़ दिया गया। देखिए, मैं इस वक्त बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ, तो यहाँ बिल्डिंग को किसी किस्म का इन्होंने टच नहीं किया, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो जाले लगाए गए थे, खारदार तारें लगाई गई थी, मेन गेट बनाया गया था, इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जगह रखी गई थी और
बिल्डिंग के अकब में जो वॉशरूम बनाए गए थे, जो पीटीआई के वर्कर्स आते थे उनके लिए जहाँ पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी एक ट्रेन रखा गया था, उस जगह को यहाँ गिराया गया है। जबकि मेन बिल्डिंग की अगर बात कीजिए तो मेन बिल्डिंग को नहीं छेड़ा गया। मेन बिल्डिंग के सिर्फ जो मेन गेट है, जो दाखिली दरवाजा है, उस पर उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है। और यहाँ अब इस हवाले से इंतजामिया से मैंने बात की कि ये क्या तफसीलात है। उन्होंने कहा कि एक तो बिल्डिंग सील कर दी गई है, ऑपरेशन हुआ है, ये तजावुज़ात के खात्मे के लिए हमने ऑपरेशन किया है जी। तो अब बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जो भी मीटिंग होगी वो साथ जो मस्जिद मौजूद है उसके अहाते में होगी। आज जिस वक्त ये ऑपरेशन जारी था वो इधर यहाँ पहुँच गए थे और ऑपरेशन के दौरान भी इंतजामिया से वो बातचीत कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने उनको कहा कि अगर आपके पास कोई सिर्फ ऑपरेशन के लिए बाज़ाब्ता नोटिस है वो हमें दिखा दें, हम किसी किस्म की रुकावट डालना नहीं चाहते और आप अपनी कार्रवाई जारी रखें, लेकिन कम से कम जो आपके पास कोई अहकामात हैं हमें और वो अहकामात दिखा दिए जाएं। लेकिन इस दौरान एक तरफ ये बहस चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ इसी बहस के होते हुए ऑपरेशन भी जारी रहा, जिस दौरान ये हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और बिल्डिंग के तमाम चारों अतराफ से जो जगह हैं वो गिरा दी गई। और इस वक्त बिल्डिंग के अतराफ में जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी जो यहाँ जगह बनाई गई थी वो भी इस वक्त मुकम्मल गिरा दी गई है। और अब बिल्डिंग है यहाँ पर, उस पर भी वो उन्होंने ताले लगाए हैं और साथ उसे सील कर दिया है जी। तो हैदर ये बताइएगा कि पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से मुफाहमती अमल के मुतासर होने के हवाले से कोई बातचीत की गई है जो हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही थी? देखिए, इस वक्त तो इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से इस वक्त ऑपरेशन जारी था। ये रात के इस पहर जिस वक्त ऑपरेशन हुआ तो पीटीआई के ऑफिशियल्स की जानिब से सेंट्रल सेक्रेटरीट के इंतजामिया की जानिब से हमें बताया गया कि ये ऑपरेशन के लिए पुलिस पहुंची है। तो अब पुलिस ने सबसे पहले सेक्रेटरीट की तरफ आने वाले रास्ते जो चारों अतराफ से थे वहां पर पुलिस की यहाँ आज गाड़ियां खड़ी थी, बड़ी तादाद में पुलिस ऑफिशियल्स थे और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस इंतजामिया से जब ये आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं या बातचीत की, तो बैरिस्टर गौहर ने सबसे पहले उनसे बातचीत की। वो सबसे पहले क्योंकि पहुंच गए थे, करीब ही थे, तो जब वो पहुंचे उन्होंने बात की कि अगर किसी किस्म का ऑपरेशन है हमें बता दें, सुबह आ जाएं, सुबह ऑपरेशन कर लिया जाए। लेकिन इस दौरान नेगोशिएट हो तो बातचीत कर रहे थे, इसी सिलसिले में मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन वो चूंकि एक तरफ मुज़ाकरात थे, दूसरी तरफ ये ऑपरेशन जारी था, तो वो इस दौरान ये मुज़ाकरात की कामयाबी ना हो सकी। उन्होंने जो अपना तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल करना था वो कर लिया। इसी दौरान ये जो आमिर मुगल की गिरफ्तारी हुई है, ये जब अपोजिशन लीडर उमर अयूब यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो उसी दौरान ये उसके बाद वो आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पीटीआई की क़यादत की जानिब से अभी जो बताया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से ये बात कह रहे हैं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला और हम पार्लिमान में जाकर इस हवाले से ये मामला उठाएंगे कि सियासी जमात के दफ्तर पर इस तरह रात के इस पहर उनका जो तोड़ फोड़ की जाए ये काबिल कबूल नहीं है। पीटीआई इस तरह तो अब मजम्मत कर रही है और इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपना रही है, जबकि इंतजामिया ये अपनी बात को बार बार दोहरा रही है कि हम नोटिस भेजते रहे हैं और इस सिलसिले में तजावुज़ात के खिलाफ जो इस्लामाबाद भर में ऑपरेशन होता है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी था। हैदर, ये वक्त का तयन कीजिएगा, कब ऑपरेशन शुरू हुआ और ये कब तक जारी रहा? देखिए, ये ऑपरेशन 11:30 शुरू हो गया था। 11:25 पे यहाँ शुरू हो चुकी थी कार्रवाई, टीमें पहुंच चुकी थी, रास्ते रोक लिए गए थे, हैवी मशीनरी सेक्रेटरीट में दाखिल हो चुकी थी और इसके अकब में जो सहन है उसको उस पर तोड़ फोड़ की जा रही थी। तो ये तकरीबन 1 घंटा ये ऑपरेशन जारी रहा है। अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट कबल यहाँ से वो टीमें वापस जा चुकी हैं। एक तो सेंट्रल सेक्रेटरीट के इर्द गिर्द के तमाम जगह वो खाली करके वो तमाम जो उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी गेट बनाया गया था उसको गिराने के बाद, और दूसरा ये कि बिल्डिंग पर उन्होंने सिर्फ ये ताला लगाया है और साथ उन्होंने नोटिस वहां लगा चस्पा कर दिया है जिसमें इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। पीटीआई ऑफिशियल और बैरिस्टर गौहर से अभी मेरी बात हुई अपोजिशन लीडर से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इसमें चूंकि हम गुज़श्ता माह से यहाँ मीटिंग्स कर रहे थे, यहाँ इधर ही पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग्स और तमाम मामलात होते हैं, सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट यहाँ पर होता है, तर्जमान के ऑफिस हैं, तो लिहाजा यहाँ पे अब एक्सेस बहुत मुश्किल बना दी गई है। हमारे अपने ऑफिस और
डॉक्यूमेंट्स के तनाजर में भी वो भी हमारे लिए एक चैलेंज होगा कि हम अपने ऑफिस में जो मौजूद, क्योंकि यहाँ रात जी हैदर, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। मजीद तफसीलात के लिए आपसे दोबारा रब्ता करेंगे।